हेलो प्यारे स्टूडेंट, क्लास 12th के स्टूडेंटों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यूं समझ लीजिए यहाँ 2024 में रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि आप लोग देख रहे हो किसी वनडे एग्जाम का पेपर व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पर वायरल हो रहा है और बाद में पेपर निरस्त हो रहा है। ठीक उसी प्रकार से इसका भी पेपर ट्रेवल कर रहा है और मैं इसलिए पेपर सेट को डायरेक्ट ना दे करके पीडीएफ फॉर्म में बदल दे रहा हूं और हर एक 3 क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन 100% है आप लोगों को मिलेगा। जैसे ये 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है विद्युत आवेश के गुण लिखिए, या आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत लिखिए, मूल आवेश किसे कहते हैं इसका मान लिखिए। इन तीनों क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन 100% है, लिख लीजिए, आएगा ही आएगा दोस्तों। आप अगर वीडियो को पेपर से पहले देख लेते हैं तो आपके 70 में 70 नंबर मिल जाएंगे। अगर बाद में देखते हैं तो बहुत ही पछताएंगे, क्योंकि यह वीडियो रामबाण साबित होने वाला है। जो बच्चे कुछ भी नहीं पढ़े हैं, सिर्फ इस वीडियो को देख के जा रहे हैं, उसके बाद बुक उठा कर इन क्वेश्चनों को रिवाइज करके जा रहे हैं, वो 70 में 70 नंबर लाने की क्वालिटी रख लेते हैं अपने अंदर। अगर आप लोग नहीं देख के जाते हैं तो आपके ऊपर है, आप कैसे पढ़े हैं पूरे वर्ष, ये निर्भर करता है दोस्तों। आइए चलते हैं। आपको हिंट दे दिया यह पेपर लीक है या नहीं है, आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि जैसे वनडे एग्जाम के पेपर पे कोई विश्वास नहीं कर रहा था, ठीक उसी प्रकार से इस पे ना करें। कोई बात नहीं, जो विश्वास करेंगे उसे ही फल मिलता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन वाइज चलते हैं। 3 क्वेश्चन मैंने बता दिए, चौथा क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं क्वेश्चन बताऊंगा। आप लोगों को अपने नोटबुक या क्वेश्चन बैंक या बुक से आंसर को पढ़ना है, उसके बाद एग्जाम देने जाना है। क्योंकि मैं इस वीडियो में आंसर बताऊंगा, 3 से 4 घंटे की क्लास हो जाएंगी, जिससे क्या होगा, बच्चे पूरी वीडियो देख नहीं पाएंगे और हर एक क्वेश्चन तक पहुंच नहीं पाएंगे, जिससे क्वेश्चन उनका जाएगा छूट। और अगर हम क्वेश्चन बता देते हैं तो वो अपने बुकलेट से या फिर अपने नोटबुक से या क्वेश्चन बैंक से इजी तरीके से पढ़ के याद करके जाएंगे और 70 में 70 स्कोर करेंगे। फिर वहां से लौटेंगे, फिर आएंगे वीडियो पे कमेंट करेंगे, सर क्या बात है, सब फंस गया। ठीक है, आइए चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कूलाम का नियम लिखिए तथा इस नियम के आधार पर एकांक आवेश को परिभाषित कीजिए। 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित कीजिए एवं किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। और 6 नंबर है दोस्तों, 6 नंबर आपको कह दें, इसके आगे सन लगा लेना 24। क्या लगा लेंगे? सन 24। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखिए दोस्तों। आपको 4 या 5 लिख देना है, क्योंकि ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्त, 7 नंबर कहता है विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं और विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। एक अच्छी स्थिति है, एक निरक्षी स्थिति है। दोनों क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये आप लोग पढ़ के जाइएगा। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर दोस्तों, विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, इसका एसआई मात्रक और बीमी सूत्र याद कीजिए। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं दोस्तों, सभी क्वेश्चन को शॉर्ट स्क्रीन करते चलिएगा, फिर आपके क्वेश्चन बैंक या नोट बनाए होंगे नोटबुक, तो उसमें टिक करते चलिएगा। उसके बाद रिवीजन जरूर करिएगा, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चन फंसेंगे, ये 100% मेरा वादा है। नहीं पेपर दे के आओगे, तब वीडियो को देख रहे हो तो पूरा देख के मिला लो, सभी क्वेश्चन फंसे होंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गॉस प्रमेय की सहायता से किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए दोस्तों। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन है गॉस नियम की सहायता से कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का निगमन कीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को चलते हैं अगले चैप्टर से, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको बताते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं ये भी दिखाता हूँ। चैप्टर नंबर 2 विद्युत आवेश एवं धारिता। क्वेश्चन नंबर 1 विद्युत विभव किसे कहते हैं, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए दोस्तों। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2002, 2005, 2007, 17 और 2024 भी लिख लीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इतना क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा गया है। विद्युत विभव किसे कहते हैं
अगला क्वेश्चन है विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं दोस्तों? क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है 3 नंबर, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त कीजिए। यहाँ पे अच्छी, यहाँ पे निरक्षीय। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 4 नंबर, समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं? इसके गुण बताइए दोस्तों। ये ध्यानपूर्वक पढ़ के जाइएगा, 2 नंबर क्वेश्चन है, 2 नंबर के। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 4 आप लोग पढ़ लीजिए, अब 5 बताते हैं आप लोगों को। 5 नंबर है, कहता है किसी चालक की धारिता से क्या तात्पर्य है? चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? ताप, दाब। ठीक है, मैं हिंट दे रहा हूं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है किसी विलगित गोले जो विलगित गोली चालक की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है दोस्तों। अगला है क्वेश्चन है 7 नंबर, संधारित्र किसे कहते हैं? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं? ठीक है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए जबकि उनकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से प्रावैद्युत माध्यम उपस्थित हो दोस्तों। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन है, श्रेणी क्रम एवं समांतर क्रम में संयोजित संधारित्र के नामकरण का चित्र बनाइए। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, 2024, इसके आगे भी सन लगा लीजिए आप लोग। ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन। और 10 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 10 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रावैद्युत क्या है? ध्रुवी और अध्रुवी प्रावैद्युत का उदाहरण सही समझाइए दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं 3 नंबर चैप्टर की ओर। जितने भी 3 नंबर चैप्टर में क्वेश्चन पूछे गए उन्हें भी डिस्कस कर लेता हूं दोस्तों। 3 नंबर चैप्टर के जो जितने भी क्वेश्चन हैं आइए डिस्कस करता हूं। तीसरा नंबर चैप्टर का क्वेश्चन है, पहला अफवाह वेग जिसे अनुगमन वेग कहते हैं, इसे किसे कहते हैं? और धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध बताइए दोस्तों, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन है ओम का नियम लिखिए, धारा विभवांतर के बीच ग्राफ और ओम के नियम की सीमाएं लिखिए दोस्तों। ठीक है, सीमाएं क्या क्या है? इसी यहाँ 22 में भी पूछा गया, 23 में भी पूछा गया और 24 में भी पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों प्रतिरोध किसे कहते हैं? चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं दोस्तों? 24 समझ रहे हैं? 24 जहां लिख दें वो क्वेश्चन 100% पूछा ही जाएगा। प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता में अंतर, इसको इस प्रकार से लिखना है दोस्तों। ऐसे एक चौकोर ग्राफ बनाना है, ऐसे लाइनिंग कर लेना है, यहाँ पे लिखना है एक तरफ प्रतिरोध एक तरफ प्रतिरोधकता, ऊपर यहाँ लिख लेना है प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता में अंतर। इस प्रकार से कॉलम, फिर यहाँ पे 1 डालना है, फिर 2 डालना है, फिर 3 पॉइंट लिख दोगे, आपके पूरे नंबर मिल जाएंगे दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि यदि एक तार की लंबाई खींचकर दुगनी कर दी जाती है तो उसका प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा, सिद्ध कीजिए, इसे बताइए। ठीक है। अगले क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ओमी तथा अनोमी प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है? उदाहरण के साथ बताइए। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। 7 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किरचॉफ के नियम लिखकर चित्र सहित दर्शाइए दोस्तों। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है व्हीट स्टोन सेतु का जो सिद्धांत है उसे चित्र के साथ दर्शाइए। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2024 में लिख लीजिए, आएगा ही आएगा दोस्तों। ठीक है। अगला क्वेश्चन है विद्युत सेल किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। सेल के आंतरिक प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए या उसकी परिभाषा दीजिए दोस्तों। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं दोस्तों? ठीक है। अगला क्वेश्चन है विद्युत वाहक बल एवं विद्युत विभवांतर में अंतर बताइए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों
सेल के विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर जो होता है और आंतरिक प्रतिरोध के बीच संबंध बताइए दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन से प्राप्त धारा हेतु व्यंजक प्राप्त कीजिए। 13 नंबर क्वेश्चन है, सेल के समांतर क्रम संयोजन से प्राप्त धारा हेतु व्यंजक प्राप्त कीजिए। एक है श्रेणी क्रम, एक है समांतर, इन दोनों में से एक पूछा जाएगा दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब है 4 नंबर चैप्टर से दोस्तों को जो क्वेश्चन है, बायो-सेवर्ट का नियम लिखिए एवं इसके आधार पर धारा, जो धारा के मात्रक होते हैं एम्पियर को परिभाषित कीजिए। अगला क्वेश्चन है, सदिश रूप में बायो-सेवर्ट का नियम लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ते चलिएगा। इंपॉर्टेंट मैं इसीलिए कह रहा हूँ 2024 में इन्हीं क्वेश्चनों में से पूछा ही जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी वृत्तीय धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, सन देख लीजिए कितनी बार पूछा गया है। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन है, किसी वृत्तीय धारावाही कुंडली के अक्ष पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एम्पियर का परपथी नियम या एम्पियर का परिपथ नियम लिखिए और सिद्ध कीजिए। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, एम्पियर के परिपथ नियम की सहायता से एक सीधे लंबे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग देख लीजिएगा। लॉरेंज बल, जिसे हम चुंबकीय बल कहते हैं, किसे कहते हैं? 2022 में पूछा गया है। गतिमान आवेशित कण पर लगने वाले लॉरेंज बल का सूत्र ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल एवं चुंबकीय बल में अंतर लिखिए। अंतर वाला हम कॉलम कैसे बना के लिखना है, स्पष्ट रूप से उसी प्रकार से लिखिएगा। आपको डिफरेंस का क्वेश्चन जितना भी आएगा 2 नंबर में आएगा, और ये क्वेश्चन 100% 2 नंबर दे के ही जाते हैं, कटते एक भी नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 समांतर धारावाही चालकों के मध्य लगने वाले बल हेतु व्यंजक ज्ञात कीजिए या बताइए। यह बल कब आकर्षण एवं कब प्रतिकर्षण प्रकृति के होते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, चाल कुंडली, जिसे हम वेस्टर्न मापी धारा मापी कहते हैं, इसका वर्णन कीजिए दोस्तों, और चित्र भी बनाइए, इसका संरचना और धारा का सूत्र भी लिखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संट का सिद्धांत लिखकर सिद्ध कीजिए कि यस बराबर G/n-1। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, धारा मापी को एमीटर एवं वोल्ट मीटर में से किस प्रकार बदला जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, एमीटर तथा वोल्ट मीटर में 4 डिफरेंस लिखिए। अंतर वाले क्वेश्चन जितने भी हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। चैप्टर नंबर 5 में जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, इसका एसआई मात्रक और विमीय सूत्र। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, धारा जो लूप है, धारा लूप के चुंबकीय आघूर्ण से क्या तात्पर्य है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, क्यों? एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, किसी दंड चुंबक के अच्छी स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 5 के 6 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों, किसी दंड चुंबक के कारण निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक दोस्तों, ये बगल में आ गया है क्या? अब देखो, इसको ले लेता हूँ। हाँ ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे दंड चुंबक पर लगने वाले चुंबकीय बल आघूर्ण का व्यंजक ज्ञात कीजिए एवं इसके आधार पर चुंबकीय आघूर्ण की परिभाषा कीजिए या परिभाषित कीजिए। ठीक है दोस्तों,
धारावाही परक नली एवं दंड चुंबक में 4 अंतर लिखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन है, चुंबकत्व संबंधित गाउस का नियम लिखिए दोस्तों। ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। पहला नंबर है, जैसे 5 ये टिप्पणियों वाला आ जाता है ना कि इन में से लिखिए, तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग 2024 में लिख लीजिए। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, चुंबकन तीव्रता, आपेक्षित जो चुंबकनशीलता होती है, एक चुंबकीय तीव्रता, एक चुंबकीय प्रवृत्ति। ठीक है, ये 5 पॉइंट है, 5 में से 3 लिखना रहता है। ठीक है, आपको लिखना रहेगा। ये लास्ट के 5 नंबर, ये दोस्तों लास्ट के 5 नंबर के क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 11 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थों के गुण की तुलना कीजिए दोस्तों। ठीक है, इसमें 3 कॉलम बनाना है, एक में लिखना प्रतिचुंबकीय, एक में लिखना अनुचुंबकीय, एक में लिखना लौह चुंबकीय पदार्थ। फिर उसके बाद सब में उसके गुण लिख देना, यही उनकी तुलना हो जाएगी दोस्तों। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। चैप्टर नंबर 6 में पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है दोस्तों, चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं, इसके मात्रक बताइए। दूसरा क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरणा संबंधित फैराडे के नियम लिखिए एवं द्वितीय नियम का गणितीय रूप प्राप्त कीजिए। लेंज का नियम तीसरा क्वेश्चन है, लेंज का नियम लिखिए तथा समझाइए या ऊर्जा संरक्षण का नियम के अनुकूल है या प्रतिकूल। ठीक है, इसको समझाना है आपको, अपने ऊपर डिपेंड है कैसे शब्दों में लिखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान किसी चालक छड़ के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए या गति विद्युत वाहक बल का व्यंजक प्राप्त कीजिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन है, स्वप्रेरणन किसे कहते हैं, स्वप्रेरणन गुणांक का मात्रक क्या होता है, धारावाही कुंडली में संचित ऊर्जा का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ठीक। अगला क्वेश्चन है, एक समतल वृत्ताकार धारावाही कुंडली में या कुंडली के स्वप्रेरणा या स्वप्रेरकत्व हेतु व्यंजक स्थापित कीजिए। इसका मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है। एक लंबी धारावाही परक नली के स्वप्रेरकत्व हेतु व्यंजक ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन है, 2 परक नलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व हेतु व्यंजक स्थापित कीजिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वप्रेरणा और अन्योन्य प्रेरणा में अंतर ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, जो कि 2016 में पूछा गया है, सिद्ध करने के लिए सिद्ध कीजिए कि अन्योन्य प्रेरकत्व क्या है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चैप्टर नंबर 7 एसी धारा, जिसे हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा और दृष्टि धारा में क्या अंतर है, एसी और डीसी में क्या अंतर है, शॉर्ट फॉर्म। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल एक संधारित्र लगा है, परिपथ आरेख बनाइए एवं धारा कालांतर पर धारिता प्रतिघात ज्ञात कीजिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक प्रत्यावर्ती धारा जिसे हम एसी धारा कहते हैं, एक एसी परिपथ में केवल शुद्ध प्रेरकत्व लगा है, परिपथ आरेख बनाइए और धारा कला और प्रेरण प्रतिघात ज्ञात कीजिए दोस्तों। एलसी परिपथ के लिए ज्ञात कीजिए, जो एलसीआर नहीं सिर्फ एलसी परिपथ के लिए ज्ञात कीजिए। विद्युत परिपथ, फेजल आरेख, परिमापी विभव, परिपथ की प्रतिबाधा, धारा एवं विभवांतर में कालांतर, अनुनादी आवृत्ति, धारा का अधिकतम मान। ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कहता है कि एलसीआर परिपथ में ज्ञात कीजिए, वही सेम जो पिछले वाले क्वेश्चन में है दोस्तों, देख सकते हो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये क्वेश्चन 2024 के लिए बना है 24। ठीक है दोस्तों। एसी परिपथ में सिद्ध कीजिए, इसको सिद्ध करना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
एसी डायनोमो या एसी जनित्र किसे कहते हैं, इसका वर्णन कीजिए। चित्र के साथ सिद्धांत, नामांकित चित्र, संरचना, कार्यविधि सब कुछ लिखना है दोस्तों। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। ये भी 24। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, ट्रांसफार्मर का वर्णन कीजिए। शीर्षक के अंतर्गत सिद्धांत, नामांकित चित्र और इसका परिमापीय अनुमाप का सूत्र, ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय के प्रकार। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। चैप्टर नंबर 8 विद्युत चुंबकीय तरंगे। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, विस्थापन की धारा किसे कहते हैं, व्यंजक प्राप्त कीजिए। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंगे किसे कहते हैं, इसकी प्रकृति क्या है, इसके 4 गुण लिखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम वर्णक्रम में स्थापित तरंगों को उनके बढ़ते तरंगदैर्ध्य के क्रम में लिखिए दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे कम तथा सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य वाली तरंग कौन सी है। एक्स किरणें किसे कहते हैं, इसके 2 उपयोग। गामा किरणों का स्रोत बताइए और लिखिए इसके उपयोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि माइक्रो तरंग या सूक्ष्म तरंगे क्या हैं, इसके उपयोग। फोटोग्राफी के डार्क रूप या अर्धकक्ष में लाल रंग का प्रकाश प्रयुक्त करते हैं, क्यों। पराबैंगनी किरणों देने वाले लैंपों के बल्ब क्वार्ट्ज के बनाए जाते हैं, कांच के क्यों नहीं दोस्तों। कोहरे में संकेत भेजने के लिए कौन सी किरणों का उपयोग किया जाता है और क्यों। ओजोन परत वायुमंडल में कहाँ स्थित है, इसका महत्व लिखिए। ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, समझाइए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न तरंगों के उपयोग लिखिए। जैसे ये 5 नंबर के क्वेश्चन है, 3 इसमें से हेडिंग लिखना रहेगा, याद कर लेना। ये 100% है, 24 लिख लीजिए, आएगा ही आएगा। माइक्रो तरंगे, अवरक्त विकिरण और परावैंगनी किरणें, गामा किरणें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चैप्टर नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 1, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, नियम लिखिए। नियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन में 2 अंतर लिखिए। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण का चित्र बनाइए जब वस्तु P और F के बीच हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में संबंध स्थापित कीजिए या सिद्ध कीजिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहता है, गोली दर्पण के लिए UVF में संबंध ज्ञात कीजिए। संयुग्मी फोकस किसे कहते हैं, लगातार बार बार पूछा जा रहा है। लंबन किसे कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, अपवर्तन के नियम लिखिए। माध्यम का अपवर्तनांक कौन कौन से कारक पर निर्भर करता है, प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत सिद्ध कीजिए। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं, इसकी शर्तों एवं अनुप्रयोग लिखिए। माध्यम के अपवर्तनांक एवं क्रांतिक कोण में संबंध स्थापित कीजिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी गोली सतह, अवतल गोली या अपवर्तक पृष्ठ से प्रकाश के अपवर्तन के लिए सूत्र का स्थापन कीजिए। अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस के सम्मुख वस्तु प्रकाश केंद्र फोकस के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख खींचिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 14 नंबर, किसी पतले लेंस हेतु लेंस निर्माण सूत्र को निर्मित कीजिए या बताइए। उत्तल लेंस के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। अवतल लेंस के लिए UVF में संबंध स्थापित कीजिए। परस्पर संपर्क में रहने वाले 2 पतले लेंसों के लिए संयुक्त फोकस के लिए आप लोग एक सूत्र का निगमन कीजिए। ठीक है,
19 नंबर प्रश्न है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक हेतु व्यंजक प्राप्त कीजिए। अगला क्वेश्चन है सरल सूक्ष्मदर्शी का वर्णन कीजिए। शीर्षक के अंतर्गत प्रतिबिंब बनने का चित्र, आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक, जबकि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 पर बने, 25 सेंटीमीटर पे। और अगला कहता है सेकंड वाला अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन 21 नंबर कहता है संयुक्त यौगिक या सूक्ष्मदर्शी का वर्णन कीजिए। शीर्षक के अंतर्गत कीजिए, प्रतिबिंब बनने का चित्र बनाइए, आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है दोस्तों, लगभग सेम क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। चैप्टर नंबर 10 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है तरंगाग्र किसे कहते हैं या कि कितने प्रकार के होते हैं। हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखिए। अध्यारोपण का सिद्धांत लिखिए। व्यतिकरण किसे कहते हैं, व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें क्या है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन है यंग द्विस्लिट के प्रयोग में फ्रिंज, जो फ्रिंज है दोस्तों, फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक ज्ञात कीजिए। फ्रिंज चौड़ाई को प्रभावित करने वाले कारक को लिखिए दोस्तों। कला संबंध स्रोत क्या है, प्रकाश स्रोतों के कला संबंध होने के लिए शर्तें लिखिए दोस्तों। विवर्तन किसे कहते हैं, व्यतिकरण और विवर्तन में 4 अंतर लिखिए दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो बताएंगे 2024 का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन दोस्तों जो दिखाई दे रहा है, निम्नलिखित की परिभाषा लिखिए। इसमें है अध्रुवी प्रकाश एवं समतल ध्रुवी प्रकाश। ठीक है, इसको बताना है, इसकी परिभाषा। प्रकाश का ध्रुवण, कंपन तल एवं ध्रुवण तल की परिभाषा बताना है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है पोलराइड किसे कहते हैं, पोलराइड का वर्णन कीजिए। बिंदुओं के आधार पर कार्यविधि और 2 उपयोग लिखिए दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। चैप्टर नंबर 11 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है दोस्तों इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन से क्या तात्पर्य है, इसका उपयोग लिखिए दोस्तों। निम्नलिखित को समझाइए। तापीनी ऊर्जा उत्सर्जन क्या है, देहली आवृत्ति कार्यफलन क्या है दोस्तों। लगातार बार बार पूछे जा रहे हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन कहता है प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम लिखिए दोस्तों। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है इसी में प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संबंधी आइंस्टीन समीकरण को स्थापित कीजिए, E बराबर mc²। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों कहाँ गया, विकिरण की देहती प्रकृति जिसे देहली प्रकृति कहते हैं दोस्तों का क्या तात्पर्य है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों द्रव्य तरंगे या डी ब्रोगली तरंगे क्या हैं, द्रव्य तरंगों की विशेषताएं या गुण लिखिए। डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य हेतु समीकरण ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन है द्रव्य का तरंग सिद्धांत दैनिक जीवन में दृष्टिगोचर नहीं है, क्यों। हाँ, अगला क्वेश्चन है निरोधी विभव क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निरोधी विभव पर आपतित प्रकाश की प्रवृत्ति या तीव्रता आवृत्ति का प्रभाव पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, यही आप लोगों को लिखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। चैप्टर नंबर 12 परमाणु। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है दोस्तों थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या है, 2 दोष लिखिए। अल्फा दोस्तों कहता है अल्फा कणों की प्रकीर्णन संबंधी रदरफोर्ड का प्रयोग का वर्णन। शीर्षक में अंतर, प्रायोगिक व्यवस्था और प्रक्षेपण निष्कर्ष लिखिए। अल्फा कणों के प्रकीर्णन का प्रयोग में स्वर्ण पात्र झिल्ली होती है उस पर जब अल्फा कणों की बौछार कराई जाती है तो क्या मिलता है वही लिखना है दोस्तों। 4 नंबर क्वेश्चन है
यहाँ एक जो 3 नंबर क्वेश्चन है एक प्रयोग है, उसी प्रयोग को आपको लिखना है, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है परमाणु के नाभिकीय मॉडल की खोज किसने की, उसके द्वारा किए गए प्रयोग का नाम लिखिए, चित्र बनाइए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है, इस मॉडल की प्रमुख अपगृहित एवं सीमाएं दोष लिखिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों चैप्टर नंबर 13 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, समस्थानिक किसे कहते हैं, हाइड्रोजन के 2 समस्थानिक कौन कौन से हैं, ठीक है। समभारिक किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। समन्यूट्रॉनिक किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण 5 नंबर का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं, दूसरा वाला कह रहा है, पहला वाला कह रहा है परमाणु द्रव्यमान मात्रक क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है द्रव्यमान क्षति का सूत्र लिखिए। 4 नंबर कहता है इसी में नाभिकीय बंधन ऊर्जा। अगली नाभिकीय बल किसे कहते हैं, नाभिकीय बलों के गुण अल्फा बीटा गामा की तुलना कीजिए। रेडियो एक्टिव तत्व कौन कौन से हैं दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन दोस्त, लास्ट चैप्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है निज अर्धचालक बाह्य अर्धचालक में अंतर लिखिए। एन टाइप पी टाइप अर्धचालक की परिभाषा लिखिए। एन टाइप पी टाइप अर्धचालक में अंतर लिखिए। पीएन संधि डायोड क्या है दोस्तों आप लोगों के पास इतने भी क्वेश्चन मैंने दे दिए, इन सभी क्वेश्चन अगर आप लोग पढ़ के जाते हो तो 2024 के बोर्ड एग्जाम को फोड़ सकते हो, और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सब दोस्तों। जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष रखा हूँ, एक क्वेश्चन और बता देता हूँ। पीएन संधि डायोड की कार्यविधि अग्र अभिन्यति और पश्च अभिन्यति में विद्युत आरेख खींचकर समझाइए। और दृष्टकारी किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं। पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दृष्टकारी के रूप में वर्णन कीजिए चित्र के साथ दोस्तों। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो और बेस्ट ऑफ लक फिजिक्स के एग्ज़ाम के लिए दोस्तों। आपके 70 में 70 स्कोर आया करेंगे। आप लोग इस वीडियो को अभी लास्ट तक देख लिए हैं तो इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।